माफ कर दिया। दिल से सर, दिल से। हाँ दिल से करा दोस्त। माफ बड़ी जल्दी कर देते हैं। अरे ये सर मैंने क्वेश्चन तो आ अब गया। नोटिस करा। हाँ सर कराओ, पहले बाद में बात करेंगे। बहुत अच्छा इंसान। हाँ जी, तो देखो इसमें जो ये टाइप 3 है हमारी पार्शियल फ्रैक्शन की, टाइप 3। अब टाइप 3 में क्या चीजें देखनी होती है, टाइप 1 टाइप 2 एक बार दोबारा से ओवरव्यू देते हैं। टाइप 1 में हमने क्या करा था, डिनोमिनेटर में 2 डिफरेंट लीनियर, तो लीनियर फैक्टर डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है, प्लस ऊपर की डिग्री कम होनी चाहिए नीचे से, ये ध्यान रखना, ज्यादातर में ये ऑब्जर्व हो जाता है, ठीक है। दूसरी टाइप में पढ़ा था हमारे जितने भी फैक्टर होंगे उसमें इवन पावर्स होंगी, वेरिएबल की क्या पावर होगी, इवन, जनरली 2 होती है, जनरली क्या होती है 2। तीसरी टाइप अब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो तीसरी टाइप में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर के अंदर लीनियर फैक्टर होता है ना, वो एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा होता है, कम से कम एक फैक्टर एक से ज्यादा बार रिपीट कर रहा होगा। जैसे x-1 है, ये कितनी बार रिपीट कर रहा है, 2 बार। तो कोई ना कोई एक ऐसा फैक्टर जरूर होगा जो एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा होगा। आपको टाइप 3 समझ में आ गई है, क्लियर है कि हाँ भाई इसमें क्या करना है, कि डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर एक से ज्यादा बार होगा। तो जैसे यहाँ पर x-1 है तो एक से ज्यादा बार, राइट। सर टाइप 1 आगे क्या बढ़ो। बोलते, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर की पावर कम होती है। न्यूमरेटर की पावर जनरली कम ही होती है टाइप 1 में, अगर नहीं होती तो हम डिवाइड करके कम कर ही लेते हैं, नहीं भी अगर हो तो डिवाइड कर लेते हैं हम, कम हो जाती है, ठीक है। तो टाइप 3 के अंदर क्या करना है आपने, लेट, क्या करना है आपने, इस पूरे फैक्टर को 3x + 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर और x + 3, इसको क्या लेट करना है आपने, a अपॉन इस लीनियर, ये वाला लीनियर फैक्टर रिपीट कर रहा है ना एक से ज्यादा बार, तो इस लीनियर फैक्टर की पावर पहले लिखनी है 1, इस लीनियर फैक्टर की पावर क्या लिखनी है पहले 1, फिर b, उसी लीनियर फैक्टर की पावर क्या लिखोगे आप 2। ये तब तक लिखना है जब तक कि इसकी पावर तक ना पहुंचो। मान लो 3 लिखा होता है यहाँ पर, तो मैं b c x की पावर x-2 की पावर 3 भी लिखता। तो 1 से स्टार्ट करना है, जो सा भी फैक्टर रिपीट कर रहा होगा पहले पावर 1, उसके ऊपर एक कांस्टेंट, फिर पावर 2, फिर एक कांस्टेंट, तब तक करना है जब तक कि ये पावर इतनी पावर तक ना पहुंचो। 2 पावर तक था, 2 पावर तक ना पहुंच गया, फिर अगला कांस्टेंट कौन सा होगा, c अपॉन x + 3। सर एक चीज पूछूं, हम इसको अगर x+1 का स्क्वायर था, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके 3 फैक्टर बनते हैं, वैसे अगर करके देखते तो ना बनता ये, तो सॉल्व ना होता ये। क्या कह रहे हो, जैसे x-1 का स्क्वायर है तो इसे हम लिखेंगे x-1 इंटू x-1 इंटू x+3, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे a अपॉन x-1 अब प्लस b अपॉन x-1 अब प्लस c अपॉन x+3। भाई मैंने आपको ऐसे नहीं कर बताया सकते ना, ऐसा क्यों करेंगे भाई, मैंने आपको जो a अपॉन b अपॉन c अपॉन वाला बताया उसमें 2 डिफरेंट लीनियर फैक्टर होने चाहिए, स्पेशल बोल रहा हूँ, ठीक है सर। डिफरेंट लीनियर फैक्टर होने चाहिए दोस्त, ठीक है। तो ये आ गया जी, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको हमने वही इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। सर उसमें तो हम वैसी गलती देख सकते हैं, अगर वो राइट हैंड साइड पे एलसीएम लेगा तो उसकी डिग्री 1 आएगी, इधर डिग्री 2 है, तो बराबर हो नहीं सकते। क्या कह रहे हो, क्या कह रहा है भाई, जैसे दिव्यांश जो समझा कह नहीं रहा मैं है तो। उसमें तो यही गलती है कि अगर हम राइट हैंड साइड पे एलसीएम लेंगे तो कभी भी x-1 हाँ का स्क्वायर आएगा ही नहीं, तो इक्वल हो ही नहीं सकते एकदम कभी। एकदम सही बात, ये आ गया, ये फिर वहाँ मतलब कि ये एलसीएम ले लिया x-1 ही मैंने, आएगा ना स्क्वायर के अंदर भी, आपने वहाँ 2 डाल दिया, जैसे b के किधर, नीचे जो है, b के नीचे। अच्छा सॉरी यार, तो a अपॉन x-1 की पावर 1, b अपॉन x-1 की पावर 2 अपॉन c अपॉन x+3। तो दोबारा से मैं इसके बारे में बताता हूँ, हम क्या कर रहे हैं, हम टाइप 3 पढ़ रहे हैं,
टाइप 3 के अंदर हमारे डिनोमिनेटर में मिनिमम एक ऐसा लीनियर फैक्टर होगा जरूर जो एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा होगा। तो सबसे पहले तो आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि आपको टाइप 3 दिखती है कि नहीं दिखती। तो दिखने के बाद अब इसको सोल्व करने का जो प्रोसेस है वो देखो, वो क्या है, इस पूरे को a अपॉन जो सा लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा है a अपॉन लीनियर फैक्टर की पावर 1 b अपॉन लीनियर फैक्टर की पावर 2 कि अब इसकी पावर 2 था तो 2 तक रोक देना है। अगर जैसा कि मैंने बताया अगर 3 होता तो c अपॉन इसकी पावर 3 भी लिख देता मैं आगे, पर फिलहाल 2 तक है तो 2 तक रोक दिया। पावर 1 से स्टार्ट करना है, जो सा लीनियर फैक्टर रिपीट कर रहा है उसकी पावर 1 से तब तक आगे बढ़ना है जब तक की पावर यहाँ तक ना पहुंच जाओ। ये 2 तक था तो 2 तक हमने रोक दिया। a अपॉन इसकी पावर 1 b अपॉन इसकी पावर 2, फिर तीसरा अलग है तो c अपॉन ये वाला फैक्टर। ठीक है, तो इसमें एलसीएम देखो क्या आ रहा है, इसमें x माइनस 1 की पावर 1 है, x माइनस 1 की पावर 2 है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, पावर 2 हाईएस्ट और एक x प्लस 3 आ गया। a अपॉन ये कितना आएगा x माइनस 1 b अप इंटू x प्लस 3 c x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये पूरा फैक्टर कैंसिल हो गया, इतना ठीक है जी, ठीक है इतना। अब हमारे डिनोम यहाँ पे लीनियर फैक्टर देखो कौन से, एक x माइनस 3 है, x माइनस 1 है और x प्लस 3 है। तो मैंने अब मुझे कांस्टेंट भी देख लो, मुझे a b c की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या करा, पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0 करता हूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1, इसको पुट कर दो इन 3 दे दो, पुट x की वैल्यू 1 इन 3, तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा 4, ये 1 पुट करेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 1 पुट करेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा, 1 प्लस 3 ये आ जाएगा 4b, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन 4, b की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। फिर x प्लस 3 भी फैक्टर है तो पुट x की वैल्यू माइनस 3, x प्लस 3 को इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू माइनस 3। इस ये दो जितने ही फैक्टर होते हैं ना 1 बाय 1 इक्वल टू 0 करना होता है। एक हमारे पास एक x माइनस 1 फैक्टर है, एक x प्लस 3, तो एक बार x माइनस 1 को इक्वल टू 0 करा तो x की वैल्यू 1 आ गई, वो हमने यहाँ पे पुट करना है। और एक बार x प्लस 3 है तो x प्लस 3 को इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 3 आ जाएगी ना, तो x की वैल्यू माइनस 3 यहाँ पे पुट करना है। तो ये कितना आएगा 3 इन 1 इन 3, तो ये कितना आएगा 3 इंटू माइनस 3 प्लस 1, ये माइनस 3 पुट करेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा, ये माइनस 3 पुट करेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस 3 पुट करेंगे माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16, तो 16 सी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस का 9 प्लस का 1, ये माइनस का 8, सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2, सी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, अब तुम ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, बस सर कुछ अब नहीं, तक उस जो इक्वेशन के अंदर b और c की वैल्यू पुट कर देंगे। सर बी और सी की वैल्यू पुट करके x की कोई भी वैल्यू पुट कर देते हैं 1 और 3 के अलावा। हाँ, पर वो वैल्यू कौन सी पुट करेंगे 1 और 3 के अलावा, पता तो हमें एक दो ही है ना 1 और 3। जब सुनोगे मेरी बात तभी पता चलेगा। ठीक है सर। तो b की वैल्यू और c की वैल्यू तो मैंने जो अपना पहला मेथड आपको सिखाया और आपको वो चीज आ गई। अब इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा एक कांस्टेंट की वैल्यू रह गई, तो जो ये इक्वेशन है ना एलसीएम लेके आने के बाद आप कटिंग करते हो, इसमें ना आप कंपेयरिंग द कोफिशिएंट कर लिया करो। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट का मतलब, अच्छा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर मैं इस साइड देखूं लेफ्ट साइड तो क्या आएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और वो a से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे a, इधर a आ गया, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर जब खोलोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और c को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे c भी आएगा। तो यहाँ पे यहाँ से c आएगा, यहाँ से आएगा, तो राइट साइड जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा a प्लस c। समझ में आई बात। और हाँ राइट जी सर। लेफ्ट साइड देखो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ही नहीं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो 0 होगा एक्स स्क्वायर। दैट मींस अंडरस्टूड क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या होगा 0। 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग द
अगर मान लो और भी कांस्टेंट चाहिए होते तो मैं x की पावर 1 को भी इक्वल कर सकता हूँ और कांस्टेंट को भी आपस में इक्वल कर सकता हूँ। तो यही दो प्रोसेस से हमारे कांस्टेंट की वैल्यू निकलती है, आइदर ये फैक्टर को इक्वल टू 0 करके ये निकल गई, आइदर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करके। इन दोनों को मिला के हमारे कांस्टेंट सारे निकल जाते हैं इन दोनों प्रोसेस से। सर ऐसा भी तो comparing कर the- सकते हैं जो मैंने बोला, बी और सी की पुट कर दो और एक्स कोई भी वैल्यू पुट कर दो, उससे भी आ रहा है। करके देख लो। आ गया नहीं उससे। x की कोई भाई x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, मतलब यार समझ में नहीं आया। एक्स को 0 पुट कर दे तो दोनों साइड कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी और राइट साइड एक वेरिएबल ए रह जाएगा। हाँ ये फंक्शन हो भी गया है। ना एक तरीके से। हाँ ठीक है ठीक है। c की वैल्यू देखो कितनी है, -1/2। c की वैल्यू आ ये गई सही है जो सर -1/2। रोहन ने बताया, ये जल्दी आ जाएगा जो रोहन ने बताया उससे। कोई बात प्रैक्टिस कर लेना जो सा आसान होगा। जी मैं तो सर। आपको बेसिक प्रोसेस बता रहा हूँ। अब क्योंकि वो बता एक्चुअली सर रहा है, हाँ वो बता रहा है आगे कोई दिक्कत तुम्हारे को आ जाए और किसी फॉर्म में दिक्कत आ जाए, ये तो अब हर फॉर्म के लिए चलेगा जो मैं आपको बता रहा हाँ जी सर वो तो ठीक है। हूँ। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, इस आपकी वाली में पहले हमें उसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसके अंदर प्लस माइनस करना पड़ेगा, फिर कंपेयर करना पड़ेगा। इसमें क्या सीधा कोई भी x की वैल्यू डाल लो, b और c की पता ही है एक ही निकल जाएगी, एक्सेप्ट जो उसके जीरोस आए हैं। हाँ करो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। करोगे तभी टाइम की सेविंग पता चलेगी तुम्हारे को। एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से करना, टाइम देख लेना। ठीक है सर। अभी अभी तो हम प्रोसेस में देखो, सोच हमारे रहे a की वैल्यू आती है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। मैंने कहा था जब भी मेरे ये x की वैल्यू पुट करने के बाद मेरे सारे कांस्टेंट की वैल्यू ना निकले तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करना चाहिए। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट का मतलब x स्क्वायर के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट के बराबर भी कर सकते हो, x की पावर 1 के कोफिशिएंट को x की पावर 1 के भी, और कांस्टेंट को कांस्टेंट के। फिलहाल मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, a की। तो मैं देखता हूँ a x स्क्वायर का तो कोफिशिएंट आएगा ही आएगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a आ जाएगा। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल के फिर c से मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट c भी आएगा। तो राइट साइड x स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया a प्लस c, और लेफ्ट साइड x स्क्वायर वाली टर्म नहीं थी, दैट मींस 0 x स्क्वायर लेके चलते हैं हम। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड और राइट साइड को यहाँ पे था 0 इक्वल करके a प्लस c की वैल्यू आ गई 0, तो a की वैल्यू आ गई -c, c की वैल्यू -1/2 पुट करके a की वैल्यू आ गई 1/2। तो मेरे तीन एक कांस्टेंट की वैल्यू निकल गई। तो फाइनली मेरे पास जो बना, तो इस ए बी सी की वैल्यू को सबसे पहले हम कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे। इतना नोट कर लो कि सच दैट कि मैं इसको रब कर पाऊँ। तो हमारा फाइनली ये जो थ्री इक्वेशन 2 बिकम्स, तो क्या आई मेरे पास 3x + 1 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर और x + 3 वो किसके बराबर है, a की वैल्यू कितनी है हमारी +1/2, 1/2 x - 1, b की वैल्यू कितनी है, b की 1, तो ये कितना आ जाएगा 1/x - 2 का होल स्क्वायर प्लस c x कितना है -1 -1, तो c की वैल्यू है -1/2, वो कितना आ जाएगा मेरे पास x + 3। ठीक होगा, इसकी वैल्यू इसके बराबर आ गई। ठीक है जी, इतना क्लियर है। अब इसकी क्या करनी है, इंटीग्रेशन। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन पा दो। वन बाई टू आती है राइट साइड सर की वो x इंटीग्रेशन हर एक की। -1 का होल स्क्वायर है। जी सर। तो यार बार बार ये टू क्यों लिखा है, बार बार 2 लिख रहे हो। ठीक है। तो देखो नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, log x - 1 आएगा इसकी इंटीग्रेशन। इसकी पावर 2 है, इस पावर 2 को ऊपर ले जाओ -2 आ जाएगा, फिर -2 में +1 + 1 करके हो जाएगी। हाँ जी सर, ऊपर तो ऊपर ले, डेरिवेटिव बन ही रहा है उसका।
और ये नीचे फंक्शन जो ऊपर उसका डेरिवेटिव ये भी आ गया। सर थोड़ी स्क्रीन उधर को तो करो, लेफ्ट साइड से बोर्ड खाली है, राइट का मतलब दिख नहीं रहा। बेटा जब तक तुम बताओगे नहीं तब तक नहीं पता चलेगा ना मेरे को। ठीक है बताना पड़ता है। सर, टेंशन नहीं लेंगे। हाँ मत लिया करो। बताओ जी। कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछ सकता है। सर हमें उसकी पावर भी लिखनी है साथ में जब खोल लेंगे उसे ए बी सी में। हाँ? जैसे हमने x-1 का होल स्क्वायर लिखा b अपॉन अगर x-1 का क्यूब होता प्लस c अपॉन x-1 का होल क्यूब हो जाता। एकदम सही बात है। जितना पावर यहाँ पर होगा पावर 1 से स्टार्ट होके उतनी यहाँ तक चलेगा वो। अगर 4 होता तो d अपॉन x-1 की और 4 भी होता। अच्छा ठीक है सर। ठीक है दोस्त। अब किसी बच्चे को ये नहीं समझ में आया पूछ लो, वैसे तो क्वेश्चन खत्म हो गए। तो सर जो हमने x स्क्वायर लिया था वो आगे 0a प्लस c इज इक्वल टू 0, हाँ वो हमने देख के लिया था कि हम x को भी कंपेयर कर सकते थे वहां पे। एक a प्लस हमने x स्क्वायर अगर को x को कंपेयर। कंपेयर करते हुए x के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है तो ये देख लेना a आना चाहिए। वैसे तो आप x और 1 के कोफिशिएंट को भी कंपेयर कर सकते हो, कांस्टेंट को भी अच्छा कंपेयर कर सकते हो। हमारा पर्पस सोल्व होना चाहिए। मुझे a की वैल्यू नहीं पता थी, a की वैल्यू निकालनी थी। तो आप x की पावर 1 के कोफिशिएंट को इक्वल करके भी अगर तुम्हारी a की वैल्यू निकलती है तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है। ठीक है सर, माइक ऑफ हो गया। क्लियर है? यस। अब टाइप 3 में सेकंड पार्ट आप कर लेना चाहिए आपको। और ये देख लेते हैं 7th एग्जांपल। 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर टाइप 2 तो नहीं बन रही गई। नहीं सर, ऊपर भी x स्क्वायर होना चाहिए था उसके यस ऊपर। सर, यही बात है, इसलिए नहीं बन रही है। हाँ तो यहाँ पे देखो इसमें दूसरी चीज जरूर दिख रही है। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को या एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दूं तो 2x dx dt बन रहा है। मतलब जो पुट करना है वो भी है और जो उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में किया होता है वो भी है। तो हमारे को इसमें साफ साफ दिख रही है सब्स्टिट्यूशन करनी है। जैसे एक्स स्क्वायर जी को जी। टी करा तो 2x dx कितना आ जाएगा dt, और ये मेरा आ जाएगा dt, ये आ जाएगा मेरा t प्लस 1 और ये बन जाएगा मेरा t प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखो लीनियर फैक्टर रिपीट हो गया। अब तो ये टाइप 3 बन गई। अब इसके बाद इंटीग्रेशन कर लेना और लास्ट में जब इंटीग्रेशन हो जाए t को किससे रिप्लेस कर देना x स्क्वायर से। तो a अपॉन ये क्या होगा बताओ, a अपॉन t प्लस 1, b अपॉन t प्लस 2 की पावर 1, c अपॉन t प्लस 2 की पावर 2। ये सर चेक कर ये लेना तो कि बच्चे। सिर्फ अकेला ऐसा क्वेश्चन है जो पार्शियल फ्रैक्शन से ही हो सकता है। हाँ मैं कह तो रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन में कुछ टाइप ऐसी हो सकती है जो तुम्हारी किसी और एक्सरसाइज से कनेक्ट हो जाए। बट मुद्दा यह है कि सारी टाइपें कवर नहीं होगी तो तुम इसकी टाइप को समझने की कोशिश करो। जो कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिर्फ इससे सोल्व होंगे। बच्चे को सारी नॉलेज होनी चाहिए, बस मेरा इतना मानना है। फिर जैसे क्वेश्चन आएगा आप अपने आप दिमाग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं क्या चीज इसमें क्या चीज लग सकती है और क्या चीज नहीं।
सबसे पहले एग्जांपल करने हैं, एक्सरसाइज करने से पहले इस बात का ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना। अब देखते हैं टाइप 4। टाइप 4 8 अपॉन x प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस 4 dx, ये आ गया जी। अगर टाइप 4 कहती क्या है, कहती है कि डिनोमिनेटर में ना एक नॉन लीनियर फैक्टर जरूर होगा। मतलब सर? ये नॉन लीनियर फैक्टर नहीं होना, मतलब ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसे कैसे करते हैं, जनरली जो नॉन लीनियर फैक्टर होता है ना, जनरली ये इस पूरी एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक ही दिया होगा 99%। जिसमें क्यूबिक दिया होता है उसमें कोई आइडेंटिटी लगा के हम नॉन लीनियर फैक्टर जनरली क्वाड्रेटिक में बना देते हैं। तो हमारा जो नॉन लीनियर फैक्टर है जनरली वो क्वाड्रेटिक में आता है। तो इसको सोल्व करने का अपना एक प्रोसेस है, देखते हैं कि कैसे करना। लेट 8 अपॉन x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 4, इसको क्या लेट करना है आपने, ये लीनियर फैक्टर है तो a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस ये क्वाड्रेटिक है। अगर क्वाड्रेटिक है तो इसकी डिग्री कितनी है 2, तो इसके ऊपर कांस्टेंट आएंगे 2 और ए पहले वाले कांस्टेंट के साथ लिखना है x और x स्क्वायर प्लस 4। क्वाड्रेटिक फैक्टर में अकेला कांस्टेंट और जो लीनियर फैक्टर है सॉरी उसमें अकेला कांस्टेंट लिखते थे हम। क्वाड्रेटिक फैक्टर में दो कांस्टेंट और पहले कांस्टेंट के साथ x की पावर हो हमेशा, ठीक है। अगर ये x स्क्वायर प्लस 4 को आप यहाँ पे ले जाओ और x प्लस 2 को यहाँ पर ले जाओ तो क्या लिखोगे आप बताओ, ax प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 c अपॉन x प्लस 2। अगर ये आगे होता है ये पीछे होता है। सर हम ऐसे नहीं कर सकते एक्स स्क्वायर प्लस 4 के भी रूट्स बना दे फिर उसको 3 रूट्स बन जाएंगे, वैसे करें तो? अगर लीनियर फैक्टर अगर कुछ करके आप टाइप 1 में कन्वर्ट कर सकते हो तो आप कर सकते हो। सर x स्क्वायर प्लस 4 का तो रूट ही नहीं होता। जैसे मान लो x स्क्वायर माइनस 4 है, अगर x स्क्वायर माइनस 4 आता तो यहाँ पे 4 को 2 का स्क्वायर लिख लेते आप, तो वो क्या होता है x माइनस 2 x प्लस 2 और x प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई होता है, फिर से वो तीसरी टाइप बनती है। मगर x प्लस 2 इंटू x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाता है ना, तो लीनियर फैक्टर रिपीटिंग हो जाता है। बट अगर वैसे मैं बता रहा हूँ, मान लो यहाँ पे क्वाड्रेटिक आती कोई और उस क्वाड्रेटिक की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके 2 डिफरेंट लीनियर फैक्टर आते, तो वो भी आप कर सकते हो तो टाइप 1 से, ठीक है। तो ये हमारा देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, तो जितनी भी टाइप्स है ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लेट करना, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद तो तुमने हर एक इंटीग्रेशन कर ही रखी है पुरानी। तो चलो इसके बाद वही बात है, दोबारा से करते हैं। क्या आएगा, x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4, सेम ही प्रोसेस है हर एक में। ये कट गया, ये 1 ये 2, मुझे ए बी सी की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए ए बी सी की। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 को इक्वल टू 0 करूंगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू -4 हो जाएगी और एक्स की वैल्यू तो निकलेगी नहीं। अगर मैं ये वाला फैक्टर इक्वल टू 0 करता हूँ, इसको करूंगा तो निकल जाएंगे। तो पुट एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 करके हमारी एक्स की वैल्यू -2 पुट इन 3, तो एक्स की वैल्यू -2 पुट करो यहाँ पे, एक्स की वैल्यू -2 पुट करोगे तो ये तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे -2 का स्क्वायर 4 और 4 8 8 ए आ गया और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि -2 प्लस 2 0 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग, ए की वैल्यू आ गई 8/8 1, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब बी और सी की भी निकालनी है, तो अब फैक्टर, अब दूसरा कौन सा मेथड बताया, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट। जी सर। दूसरा कौन सा फैक्टर बताया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ पे देखो क्या है ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है ए,
यहाँ पे bx को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x के कोफिशिएंट यहाँ पे भी आ जाएगा b, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा a प्लस बी आ गया x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे आप लिख रहे हैं ना कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे x स्क्वायर वाली टर्म है नहीं लेफ्ट में, है क्या लेफ्ट में x स्क्वायर वाली टर्म, तो वो 0 ना के सर। बराबर करते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करोगे तो b की वैल्यू कितनी आ गई -1। अभी भी देखो a कांस्टेंट की वैल्यू अभी भी पड़ी है। अब x के का कोफिशिएंट कंपेयर कर चुका हूँ तो अब मैं x की बार 1 Constant. का कोफिशिएंट कंपेयर कर लूंगा, या कांस्टेंट जो भी आपको समझ में आए। चलो कांस्टेंट देखना आसान होता है तो पहले कांस्टेंट को देख लेते हैं। 4a Constant क्या plus आएगा राइट 2c. साइड, 4a प्लस कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तभी कांस्टेंट आएगा, तो 4a प्लस 2c और राइट साइड कांस्टेंट है 8, कांस्टेंट को कांस्टेंट के बराबर कर दिया। 4a यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके एक 2c आएगा, और तो बाकी सब में वेरिएबल आ जाएगा ना। अब यहाँ से b a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट कर दो, b तो है नहीं, a की वैल्यू 1 पुट हो जाएगी, तो यहाँ पे 2c इज इक्वल टू 4, c की वैल्यू आ गई 2, c की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 2। अब a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया, अब यहाँ पे पुट कर देंगे और देन फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 8 अपॉन x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 2 और प्लस माइनस का 1x प्लस का 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4, ये आता है, ठीक है। तो अब इसकी इंटीग्रेशन का साइन बात होगा। अब तुम राइट साइड देखो, तुम्हारे को इंटीग्रेशन आती है हर एक की, सर हम ये जो लीनियर और क्वाड्रेटिक बना है जो दूसरे वाला है, ये तो फिर हमें पहले वाली फॉर्म से करना पड़ेगा, इसमें तो नहीं लग सकती क्योंकि x स्क्वायर प्लस 4 फर्दर स्प्लिट नहीं होगा। क्या कह रहा है दोस्त? सर आपने टाइप 1 में लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक पार्शियल फ्रैक्शन से भी कराई थी, लेकिन अब जो बन रही है वो तो पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं होगी, तो हमें पहले वाले तरीके से करनी पड़ेगी। एकदम सही बात है। कहना क्या चाहते थे रोहन भैया? लीनियर अपॉन ये क्वाड्रेटिक आ गई, अब तुम्हारे दिमाग में क्या आता है ये कैसे सोल्व होगा? ये रोहन बत्रा जी पूछ रहे हैं कि पहले जैसे जो हमने पहले पढ़ा था उसी तरीके से सोल्व करना है कि पार्शियल फ्रैक्शन से ही करना है। ऐसा जरूरी नहीं है, आपको कोई फोर्सफुली कुछ भी नहीं कह रहा कि पार्शियल फ्रैक्शन से करना है कि नहीं करना। पार्शियल जैसा फ्रैक्शन आपके आपको याद दिमाग कर से रहा है कि अगर इस कैटेगरी के क्वेश्चंस को इस तरीके से सोल्व करना है, पार्शियल फ्रैक्शन सिखाता है आपको, समझ रहे? तो ये तो देखो इसकी इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, log x प्लस 2, नीचे वाला फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव। अब इसका मैंने बताया था जब डिग्री ऊपर की कम नीचे की ज्यादा हो तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या होता है, सबसे आसान मेथड कि ना पहली टर्म को डिनोमिनेटर से अलग करो, सेकंड टर्म को डिनोमिनेटर से अलग करो, या दूसरा मेथड आता है लीनियर अपॉन इसको आई मानूं और लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला पूरा प्रोसेस फॉलो करूं। बट इन दोनों लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाले से पहले मैं ये भी ट्राई करता हूँ कि अलग अलग करके मेरा आसान बनेगा कि मुश्किल, तो मेरे को लग रहा है आसान बनेगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ये माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से एक्स डिवाइड स्क्वायर प्लस 4 आ गया। 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फोर्थ एक्सरसाइज वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव बनाने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करोगे और आपका ये नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव बन गया। क्या कहते हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया, परफेक्ट है, परफेक्ट है, एकदम बढ़िया सर। पार्टी थोड़ा तुझे आ रहा है इतने दिन एक बीच में 1-2 बार आ तो गया, मेरे को तो कुछ नहीं मिली पार्टी। उस समय तूने मांगी नहीं ना।
चलो मान अगर इस तो बार सही। आया पार्टी दोगे, मांगूंगा तो दे दोगे ना मतलब। भाई तो कॉल है। ठीक है भाई, फिर सुन रहे हो भाई, सारे पहुंचो भाई, एक दिन बनाओ जरा, सर को लूटेंगे। अबे 5 सितंबर को आएंगे। अबे भाई उसकी पार्टी अलग है ना भाई, दो पार्टियां मिक्स नहीं, सर तेज हाँ हैं भाई, तुम्हें नहीं पता, ये काम नहीं करने भाई सर के साथ। नाइस। भाई को हाँ जी ठीक है, एक बारी रीज्वाइन कर लो सारे बच्चे। इसी लिंक से ना फिर से। चले गए सर। कोई नहीं, हम भी चलते हैं, हमारे भी जाने का टाइम आ ही गया है। चलो।